मधुबनी नगर निगम के प्रधान लिपिक पंडोल प्रखंड निवासी मोहम्मद अकील अहमद को न्याय मिले और पीड़ित परिवार के साथ इंसाफ हो, इसी के उद्देश्य से मिथिला वाहिनी के पंडोल प्रखंड इकाई और सजग नागरिक मंच पंडोल के संयुक्त नेतृत्व में कैंडल मार्च सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कैंडल मार्च सह श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं राज्य सरकार के सुशासन की पोल खोलती है। जब सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी अपने ही कार्यालयों में सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। उन्होंने मधुबनी जिला में गिरती प्रशासनिक व्यवस्था पर चोट करते हुए कहा कि बिहार की सरकार और पदाधिकारियों द्वारा जानबूझकर मिथिला और मधुबनी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो असहनीय और निंदनीय है। अकील अहमद जी की मौत सुशासन की सरकार और जिला प्रशासन पर करारा तमाचा है। लेकिन घटना के लगभग एक हफ्ते बाद भी पीड़ित परिवार से किसी वरीय पदाधिकारी और विभागीय लोगों का न मिलना, न ही दोषी पर कार्रवाई करना, किसी तरह के मुआवजा या अन्य कोई तरह का सहयोग करने की दिशा में पहल नहीं करना सरकार और प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही को दर्शाता है। साथ ही परिवार के लोगों, ग्रामीणों के अलावे अगल बगल के गांव में भी इसके खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अगर समय रहते प्रशासन और सरकार दोषियों पर कार्रवाई, आश्रितों को नौकरी और परिवार को मुआवजे नहीं देती है, तो इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने मांग की है कि बिहार सरकार को अविलंब पटना एसआईटी से इस मामले की जांच करवानी चाहिए और संबंधित दोषी लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। श्रद्धांजलि सभा में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मोहम्मद इम्तियाजुर रहमान ने कहा कि अकील जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब दोषियों को सजा मिलेगी। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए अकील अहमद के भांजे हसनैन इमाम ने इस घटना में जिला प्रशासन की भूमिका पर भी उंगली उठाते हुए प्रश्न किया है कि आखिर किसके दबाव के चलते प्रशासनिक पदाधिकारी या विभागीय पदाधिकारी पीड़ित परिवार से मिलने या उनके सहयोग करने में विलंब और लापरवाही कर रहे हैं। अगर अविलंब पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो यह कैंडल मार्च आक्रोश मार्च में बदलते देर नहीं लगेगा और जिला मुख्यालय में चक्का जाम कर दिया जाएगा और उसकी पूरी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। श्रद्धांजलि से पहले कैंडल मार्च का नेतृत्व मिथिला वाहिनी जिला सह प्रमुख दुर्गानंद यादव, प्रखंड सह प्रमुख मोहम्मद नन्हे नद्दाफ, मोहन महतो, शिबू सदाई, गुड्डू कारक, अकील अहमद के भाई कफिल अहमद, लड़का फुजैल अहमद, दामाद इमाम हसन, बरकत अंसारी, मिंटू, रियाज, गुलाब, शहनवाज, इमानुल्लाह, छोटे सहित स्थानीय मोहल्लावासी, पंडोल बाजार सहित अगल बगल के गांव के लोग भी शामिल हुए। कैंडल मार्च अकील अहमद जी के आवास से शुरू होकर पंडोल बाजार के मछट्टा चौक, महावीर मंदिर चौक, हाटगाछी के बगल से होते हुए अंबेडकर जी के प्रतिमा के पास बस स्टैंड पंडोल में श्रद्धांजलि सभा में परिणत हो गया, जहां पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। श्रद्धांजलि सभा में ही उपस्थित लोगों द्वारा निर्णय लिया गया कि अगर इस कैंडल मार्च के बाद भी 2 दिन के अंदर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई तो इसके विरुद्ध जिला मुख्यालय में आक्रोश मार्च निकालकर बहरी, गूंगी और अंधी प्रशासन और सरकार को उचित जवाब देने का काम किया जाएगा। बिहार 24 सच से सामना। अकील अहमद जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, उनको न्याय दिलाने के लिए मेरी बात बिहार सरकार से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक जानी चाहिए कि उनको किसी भी कीमत पर उनको न्याय मिले, और न्याय नहीं मिलेगा तो फिर अच्छी बात नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनकी जिस स्थिति में उनकी मौत हुई, जिस स्थिति में वो दुनिया से गए, किसी भी कीमत पर इसको आत्महत्या नहीं कहा जा सकता। इसको कहा जाएगा तो ये संदेहास्पद मौत है, ये जनरली ये इसको कहा जाएगा, डेफिनेटली इसको कहा जाएगा कि ये प्लान मर्डर है। इसलिए मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि आने वाले वक्त में अकील अहमद को पूर्ण रूप से न्याय मिले और उनका जो पीड़ित परिवार है उनके परिवार को भी न्याय मिले। अगर उनको न्याय में नहीं मिलेगा तो फिर यकीन मानिए कि सही मायने में न्याय पे बट्टा लग जाएगा। इसलिए सही मायने में मैं आज प्रशासन से कहना चाहूंगा, प्रशासन के आला अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि पूर्ण रूप से उनके परिवार को न्याय मिले। अफसोस इस बात का है कि हम जहां काम करते हैं वहां हम सुरक्षित नहीं हैं। हमारे साथ जो भी लोग काम करते हैं, जो भी सहकर्मी काम करते हैं, हमारे साथ अगर कोई विडंबना हो जाता है, हमारे साथ कोई दुखद घटना घट जाता है तो हम तो श्रद्धांजलि माने सहानुभूति देने के लिए आते हैं। लेकिन आज हमारा जान खुद चला गया तो हमारे घर परिवार को सांत्वना देने के लिए उनको फुर्सत नहीं है। इससे क्या समझ में आता है? इससे यही समझ में आता है कि हम सब लोगों का मिली भगत है।
ई आवाज के मजबूती प्रदान करियो जे काल भोकर कोनो सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी या अन्य कोनो जनता द्वारा एहन तरह के कांड नहीं होए जे साल 3 लगभग बीत गेला के बादो अखन देर कोनो तरह के शुद्ध एहि पीड़ित परिवार से नहीं लेल गेलै नहीं जिला प्रशासन द्वारा नहीं कोनो राजनीतिक दल द्वारा जैसे प्रमुखता से एहि बात के लेल पहल कयल गेलै जे कि बड़ा दुर्भाग्यक विषय है। आइ ओही के लऽ कऽ सजग पंडौल नागरिक मंच और मिथिला वाहिनी के द्वारा उनका अकील अहमद जी के जो आवास छन पैतृक आवास ओहि ढंग से जे छै कैंडल मार्च निकालल जा रहा है और हम विश्वास है कि निश्चित रूप से प्रशासन ऐसा जगता और इनका संगे न्याय हेतन।